सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 8वीं कक्षा का 11वां पाठ ज्ञान सागर का 11वां पाठ सितारों से आगे उसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं बेटा। जो पाठ पर आधारित है वो प्रश्नोत्तर हम लोग पहले करेंगे। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी, यानी वो किस तरह अन्य लड़कियों से अलग सोचती थी। कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से भिन्न थी, अलग थी, क्योंकि वह स्नातक के बाद वैवाहिक जीवन के तथा अच्छी नौकरी के विषय में ना सोचकर वह अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। क्योंकि वो सब लड़कियों से अलग थी। सारी लड़कियों की क्या सोच थी कि विवाह के बाद या तो विवाह अच्छे से फैमिली में हो जाए, अच्छे से परिवार में हो जाए, या कोई एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। लेकिन कल्पना चावला वो उनसे बिल्कुल अलग सोचती थी। वो एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। इंजीनियरिंग की कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी। वो अपनी मेहनत के बल पे उन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया था। तो ये उनके एक अलग सोच का ही नतीजा था कि वो एक अंतरिक्ष यात्री बनी थी। दूसरा प्रश्न इधर दे रखा है बेटा कि कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में किस तरह ढाला था, कैसे ढाला था उनको। तो कल्पना के दो मित्र थे वहाँ पर। जब वो अमेरिका वहाँ पर गई थी तो उनके दो दोस्त बने थे, दो मित्र बने थे। एक तो थे वहाँ पे जो जीन पियरे हैरिसन, और दूसरा वहाँ पर थे ईरान का जो एक सहपाठी थे उनके, इराज कलखोरन। तो ये उनके दो दोस्त बने थे जिन्होंने कल्पना की विदेशी परिवेश में ढलने में बहुत मदद की थी। कल्पना ने हैरिसन के निवास के, यानी हैरिसन जहाँ पर रहते थे, जीन पियरे हैरिसन जहाँ रहते थे, उनके निकट ही उन्होंने अपार्टमेंट में एक अन्य भारतीय लड़की के साथ उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था, यानी वहीं पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। और इस तरह क्योंकि उनके दो दोस्त थे और घर जहाँ वो रहती थी वहाँ पर एक भारतीय मूल की और लड़की भी रहती थी, जिसके कारण वो जो विदेशी परिवेश था उनमें उनको ढलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि उनको दोस्त भी बहुत अच्छे मिले थे और वो लड़की जो थी वो भी भारतीय मूल की थी। तो इसलिए उन्होंने जो विदेशी परिवेश में थे वो जल्द ही ढल गई थी वो। तीसरा प्रश्न दे रखा है बेटा, माइकल बेरी ने आम सभा में क्या कहा था और क्यों। माइकल बेरी जो ये ह्यूस्टन की स्थानीय पार्षद थे माइकल बेरी, उन्होंने एक आम सभा में संबोधित करते हुए कहा था कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा में जाने का गौरव जो होता है वो बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन जो भारतीय मूल की ये लड़की है, भारतीय मूल की जो लड़की है कल्पना चावला, इसने इसको प्राप्त किया है। और क्यों प्राप्त किया है, क्योंकि वो बहुत ही कर्मठ महिला थी, वो बहुत ही मेहनती थी, बहुत ही परिश्रमी थी, इसलिए उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उस अपने मुकाम को, अपने जो उनका जो लक्ष्य था उसको हासिल किया है। और वो आज अंतरिक्ष यात्रा में यानी नासा में उसको ऐसा उसका भाग्य चमका है कि वो अब नासा में काम कर रही हैं। जो अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो नासा वाली कंपनी थी उन्होंने उनको सिलेक्ट किया है, उसका चुनाव वहाँ हुआ है। उसके बाद है बेटा, कल्पना ने कब कब अंतरिक्ष यात्रा की थी और उन्हें किस तरह के कार्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। कल्पना की जो पहली यात्रा थी वो 19 नवंबर 1997 को हुई थी और उसमें उन्होंने काम किया था एक अभियान विशेषज्ञ के रूप में। इस यात्रा में उन्होंने एक अभियान जो यानी उसकी पहली यात्रा जो थी वो 19 नवंबर 1997 में हुई थी और वो एक अभियान विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी। और दूसरी जो यात्रा थी, दूसरी और अंतिम यात्रा थी वो उनकी, वो 16 जनवरी 2003 को हुई थी और उसमें उन्होंने STS 107 के चालक दल में वो शामिल थी। उससे पहले उनको और भी कार्यभार दिए गए थे, यानी जो उसकी दूसरी यात्रा थी, पहली यात्रा के बाद जब उनकी दूसरी यात्रा थी उससे पहले उनको और भी कुछ कार्यभार दिए गए थे कि जैसे उसमें सेशन फ्लाइट क्रू है उनमें उनको साज सज्जा का उत्तरदायित्व दिया गया था। उसके बाद उनको एक चालक दल प्रणाली तथा जो आवासीय जो होते थे, आवासीय विभाग जो उसका प्रमुख उसको नियुक्त किया गया था। तो कुछ और उनको उत्तरदायित्व भी सौंपे गए थे। फिर आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कुछ गलत दिया गया है, यानी जो वाक्य हैं दिए हैं ये कुछ गलत हैं, तो हमें उनको ठीक करके लिखना है। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा बाल विद्या निकेतन में हुई थी, तो यहाँ पर गलत है कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो टैगोर बाल निकेतन में हुई थी।
ठीक है, तो हम लोग ये विद्या निकेतन की जगह हम लोग टैगोर बाल निकेतन करेंगे इधर। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना फ्लाइंग क्लब जाती थी। नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर और व्यस्त समय के बाद भी वो महाविद्यालय के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, सांस्कृतिक गतिविधियां थी, उनमें अपना सहयोग देती थी। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। यहाँ वैसे हमें बेटा पाठ के आधार पर कोई गलत हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि वो शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी, पाठ में यही बताया गया, तो इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया है। उसके बाद है वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों तक प्रयोग करती रहती थी। वो वातानुकूलित नहीं था, अवातानुकूलित हम लोग प्रयोगशाला कहेंगे इधर, क्योंकि वो इसके वातावरण के अनुकूल नहीं था, वो वातानुकूलित नहीं थे। तो वहाँ पर वो घंटों उस प्रयोगशाला में, उस लैब में वो घंटों कार्य करती रहती थी, प्रयोग करती रहती थी। कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 3 बार जाने का अवसर मिला। नहीं, उनको अंतरिक्ष में 2 ही बार जाने का अवसर मिला था। कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 2 बार जाने का अवसर मिला था। फिर आते हैं बेटा हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं, उसमें हमें सही उत्तर को छांट के लिखना है, उस पर हमें निशान लगाना है। कल्पना की माँ का नाम क्या था? संज्योति। ठीक है, कल्पना की माँ का क्या नाम था? संज्योति। कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थे? लगन और उनकी जुझारू प्रवृत्ति। कल्पना का विवाह कब हुआ था? 1983 में। कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर कब गई थी? 19 नवंबर 1997 में। ये हमारे जो MCQs थे वो हो गए। उसके बाद आता है बातचीत के आधार पर। किसी नए प्रवेश में ढलने के में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, इस पर चर्चा कीजिए। किसी भी नई जगह पर अगर किसी भी नए परिवेश में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हमें खान पान, रहन सहन, वहाँ की भाषा, सबसे पहले वहाँ की भाषा की प्रॉब्लम आती है, वहाँ के वातावरण में ढलने की दिक्कत हमें होती है, कठिनाइयाँ होती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी नए परिवेश में ढलने के लिए हमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? वातावरण की, वहाँ पर जो वहाँ के लोगों को समझना, वहाँ की जो सामाजिक समाज की जो होती है उस वातावरण को हम लोग नहीं समझ पाते वहाँ पर, तो उसमें हमें कठिनाइयाँ होती हैं। भाषा जो होती है वो एक मूल होता है, क्योंकि हम लोग अगर भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो वहाँ पर उनको समझाने में हम सबसे ज़्यादा उनके साथ बातचीत करने में, उनको समझने में काफ़ी दिक्कत आती है, वहाँ का उस माहौल में नहीं ढल पाते फिर वो। कल्पना चावला ने सिद्ध कर दिखाया कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, लड़का लड़की एक समान। इस विषय के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण पर चर्चा कीजिए। कल्पना ने तो कर दिखाया था, क्योंकि तब उन्होंने क्या सिद्ध किया कि जो औरत होती है, जो लड़कियां होती हैं, वो लड़कों से कम नहीं होती। तो यहाँ पर वो एक बराबर, तो ये कल्पना ने तो सिद्ध कर दिखाया, लेकिन लोगों की सोच ऐसी, हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं सहन कर पा रहा कि औरतें, लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। उनकी नज़र में आज भी यही होता है कि नहीं, लड़कियां जो होती हैं वो पुरुषों के मुकाबले, मतलब वो उतना नहीं कर पाती, जिस क्षेत्र में पुरुष अच्छे से कर सकते हैं उसमें औरतें नहीं कर सकती, वो उनकी घर की 4 दीवारी तक ही सीमित होता है। लेकिन फिर भी हमें आजकल जो हमारी सोच, लोगों की सोच जो है, स्पेशली जो पुरुषों की सोच है, जो आदमियों की सोच है, उनको थोड़ा सा उसमें ज़रूर बदलाव होना चाहिए, ताकि औरतें भी वो खुलकर कार्य कर सके, उनके अंदर जो प्रतिभा होती है उसको वो दिखा सके। कल्पना चावला ने अपनी किन विशेषताओं के कारण स्वयं को प्रमाणित किया था? कैसे? तो उनकी जो सबसे अच्छी विशेषताएं क्या थी कि एक तो वो मेहनती थी, दूसरा उनके अंदर लगन थी, वो एक दृढ़ निश्चय था उनके अंदर, और एक जुझारू प्रवृत्ति थी, किसी भी चीज़ से जूझने की, किसी भी चीज़ को कुछ नया सीखने की उनके अंदर चाह थी। तो इसलिए जो कल्पना चावला थी, उन्होंने अपनी जो अपनी विशेषताएं हैं उनको सिद्ध किया था, उनसे फिर उन्होंने अपना जो लक्ष्य था उसकी प्राप्ति उन्होंने की थी। फिर है अनुमान और कल्पना कि क्या होता यदि। अनुमान हम लोग कैसे लगाते, कल्पना हम लोग कैसे कर सकते कि अगर ये ना होता तो क्या करते, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। अब यहाँ पर है कि कल्पना में दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस ना होता, अगर उनमें साहस ही ना होता, अगर उनकी इच्छा शक्ति ही ना होती, तो शायद वो उस
पद तक कभी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उस पद तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, वहाँ पर बहुत मेहनत की आवश्यकता है। अगर उनमें यही नहीं है, उनमें साहस ही नहीं होता, तो वो कभी भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच पाती, एक अंतरिक्ष यात्री कभी नहीं बन पाती वो। कल्पना स्वयं को अमेरिकी प्रवेश में ना ढाल पाती तो क्या होता? अगर वो वहाँ पर नहीं ढाल पाती तो हो सकता है वो वापस वहाँ से आ जाती, और जो उनका सपना था, यानी कि अंतरिक्ष यात्री का सपना था, बनने का सपना था, वो उनका शायद पूरा ही नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वो वहाँ से वापस आ जाती हैं, अगर वहाँ से अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाती, तो हो सकता है उनका वो सपना कभी भी पूरा ना हो पाता। फिर आता बेटा भाषा की बात। तो भाषा की बात में हमें पाठ में से इक और ता प्रत्यय वाले शब्द दो दो छांट कर लिखने हैं, यानी जिन शब्दों में प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे यानी किसी भी मूल शब्द के जो अंत में लगते हैं वो होते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर इक और ता प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बने हैं वो हम लोग लिखेंगे, जैसे सांस्कृतिक, प्रारंभिक, वैज्ञानिक, और भी काफ़ी सारे इसमें शब्द मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है, संस्कृति प्लस इक, सांस्कृतिक, प्रारंभिक, प्रारंभ प्लस इक, विज्ञान प्लस इक, वैज्ञानिक। तो इस तरह से इनमें वो प्रत्यय कौन सा लगा है, एक प्रत्यय लगा है। जागरूकता, सफलता, असफलता, विनम्रता, इनमें सब में ता जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि। ठीक है, इसमें संधि का हमारे बता रखा है कि जब भी हम दो वर्णों का मेल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संधि कहा जाता है। जैसे सर्व प्लस अधिक, तो उसमें हम लोगों को एक नया शब्द हमारा कौन सा बना, सर्वाधिक। ऐसे ही इसमें जो पाठ में से आए हुए हैं वहाँ हमें 5 शब्द यानी संधि युक्त जो शब्द है वो यहाँ छांट कर आपको लिखने हैं। महाविद्यालय, आनंदानुभूति, गुरुत्वाकर्षण, सांस्कृतिक, पुस्तकालय, ये हमारे हैं संधि वाले, यानी इनमें संधि हुई, जैसे महा प्लस विद्यालय, महाविद्यालय हो गया, तो यहाँ पर हमारी संधि है। ये हमने पाठ में से ही छांट के लिखे हुए हैं जिनमें संधि वाले शब्द हैं। जीवन मूल्य आधारित, आपने अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। अपना लक्ष्य देश के विकास में क्या योगदान दे सकता है आपका लक्ष्य। अब वो हम देखते हैं कि कौन सा लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। मान लो अगर हमने लक्ष्य निर्धारित किया है एक फौजी बनने का, एक सैनिक बनने का, तो उसमें हम लोग अपने देश की सेवा कर सकते हैं, अपनी देश की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी एक सिपाही बनते हैं और वहाँ पर हम लोग अपने देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, तो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं वहाँ पर, तो उस तरह से हम अपने योगदान दे सकते हैं। अगर हम डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं, अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनने का लक्ष्य अपना निर्धारित करता है, तो वो समाज की सेवा कर रहा है, क्योंकि वो लोगों को जीवन दान दे रहा है, उनको किसी न किसी बीमारी से बचा रहा है, उनका इलाज कर रहा है। अगर हम अध्यापक बनने की सोच रहे हैं तो भी क्या है, तो भी जो बच्चे हैं उनका हम लोग विकास कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो ये कोई भी अगर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, भले ही वो एक सिपाही बनने का है, भले ही वो एक डॉक्टर बनने का है, भले ही वो कोई भी, अगर हम लोग पुलिस फोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को न्याय दिलाया जाता है। अगर हम लोग जाते हैं, हमारा जो लक्ष्य होता है वो न्याय के क्षेत्र में जाने का है, तो वहाँ पर भी जो वकील हैं, जज हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी लोगों को न्याय दिलाते हैं, इंसाफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो समाज में अपना एक योगदान दे रहे हैं, समाज के देश के विकास के लिए अपना एक योगदान दे रहे हैं। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में पारिवारिक जो सहयोग है उसका क्या महत्व है। अगर परिवार का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जो भी लक्ष्य हम लोग निर्धारित करते हैं, जो भी हम लोग, अब जैसे कल्पना चावला है, उनकी माँ ने उनका साथ दिया कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे, उनकी माँ ने, उनके परिवार ने उनका साथ दिया। हालांकि जो बाकी परिवार के सदस्य थे तो उन्होंने ऐतराज़ भी किया, लेकिन अगर उनकी माँ भी उनके तरह ही बोलने लग जाती, वो अगर अपनी बेटी का सहयोग नहीं करती, तो शायद वो विदेश नहीं जाकर अपनी पढ़ाई कर पाती, ना वो इंजीनियरिंग वहाँ कर पाती और ना ही वो विदेश जा पाती। तो इसलिए कोई भी कार्य अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ हमारे परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बेटा, क्योंकि उसमें कोई भी अगर हमारे सामने कोई अड़चन आती है, अगर कोई भी हम बाधा आती है, तो
परिवार के सदस्य होते हैं वही हमें उसको प्रोत्साहित करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं कि हाँ तुम लोग ये कर सकते हो, नहीं कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लोग इस कार्य को करो। तो वो हमें एक हौसला देते हैं। तो वो एक परिवार का ही सहयोग होता है। अगर परिवार का सहयोग नहीं मिलता, पारिवारिक सहयोग नहीं मिलता, तो शायद उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर है कुछ करने के लिए अंतरिक्ष यात्राएं, और जो यात्री हैं उनसे जुड़े चित्र आप लोगों को इकट्ठे करने हैं और एक कक्षा में प्रदर्शनी लगाने हैं, उसका आयोजन आप लोगों को करना है। यानी कोई भी आप लोगों को, जैसे इसमें कल्पना चावला है और जो उनके और जो यात्री थे, उनके साथी यात्री थे, उनके आप लोगों को पिक्चर उनकी इकट्ठी करनी है और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करना है, उनको दिखाना है वहाँ पर। तो ये हमारे हो जाते हैं बेटा प्रश्नोत्तर। और जो हमारे यानी पाठ पे आधारित थे वो, जो हमारे सही और गलत थे वो, उसके बाद जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर थे वो भी हो गए हैं, उसके बाद जो हमारे बातचीत वाले हैं वो भी हुए हैं, कल्पना और इसके अनुमान और कल्पना के आधार पर भी हो चुके हैं, भाषा के आधार पर भी हो चुके हैं और जीवन मूल्य के आधार पर हो चुके हैं। तो ये हमारा पाठ था बेटा, जिसके प्रश्नोत्तर आप लोग लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।